गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में। ठीक है, वो भी किन में? ह्यूमन में। तो मानव में प्रजनन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो जनरली देखते हैं हम लोग, तो मनुष्यों में क्या रहता है, प्रजनन है तो विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं प्रजनन के लिए। ठीक, इनमें क्रमशः जिनमें क्या बनता है, जो नर युग्मक या जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, वो बनता है। वो किन में बनता है? मेल। ठीक है, और मादा युग्मक या ओवा जो बनता है किन में बनता है? वह फीमेल में। ठीक है, तो मेल में यह कहाँ बनता है? टेस्टिस में। ठीक, वृषण में। और मादा में यह कहाँ बनता है? ओवरी में या फिर अंडाशय में। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। तो जो स्पर्म रहता है किसमें? मेल में, और ओवा किसमें? फीमेल में। उसका जो निर्माण होता है वही कहलाता है गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। फिर इंसेमिनेशन। तो जो स्पर्म रहता है मेल में बना रहता है वह क्या होता है? फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर होता है, तब इसे क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो जो क्या रहता है, मेल का स्पर्म रहता है और फीमेल का ओवा रहता है, वो मिल करके द्विगुणित जायगोट का या द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, संयोजन के द्वारा। इसे कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फिर है रोपण। अब दोनों द्विगुणित के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट क्या रहता है, जो फीमेल के ओवरी रहता है, अंडाशय रहता है, वहाँ जाकर के चिपक जाता है, उसे कहा जाता है रोपण। फिर है गेस्टेशन। भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है, वो कहलाता है गेस्टेशन कहलाता है। उसके बाद प्रसव। तो जो यूटेरस गर्भ में पल रहा शिशु रहता है, बच्चा रहता है, वो क्या होता है? गर्भ से या यूटेरस से बाहर आ जाता है, तब यह कहलाता है प्रसव कहलाता है। ठीक, इतना अब देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मनुष्य के प्रजनन अंग। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं प्रजनन अंग। एक होता है प्राथमिक प्रजनन अंग और एक होता है द्वितीयक प्रजनन अंग। ठीक है, तो प्राथमिक प्रजनन अंग किन्हें कहा जाता है? ऐसे अंग जो क्या करते हैं, मुख्य रूप से हार्मोन का स्त्रावण करते हैं और नर या फिर मादा युग्मक का निर्माण करने का कार्य करते हैं, इन्हें कहा जाता है प्राथमिक प्रजनन अंग। या क्या कहते हैं इन्हें? जनन या फिर गोनाड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे स्पर्म का या फिर ओवा का स्पर्म का मेल में, ओवा का फीमेल में निर्माण करते हैं और हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। ठीक, अब देखते हैं द्वितीयक प्रजनन अंग। तो ये तो ना तो हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, ना ही युग्मक का निर्माण करते हैं। ये विशिष्ट प्रकार का जो कार्य रहता है उसको संपादित करने का कार्य करते हैं। जैसे पेनिस हो गया। ठीक है, पेनिस है, फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है, ये सब क्या है? द्वितीयक द्वितीयक प्रजनन अंग है। ठीक है, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मनुष्य का जो जनन तंत्र रहता है, नर जनन तंत्र, वो किस प्रकार से रहता है, किन किन भागों से मिलकर बना रहता है। तो सबसे पहला होता है, मुख्य रूप से देख लेते हैं, यहाँ 6-7 प्रकार का। टेस्टिस होता है, एपिडिडमिस होता है, वास डिफरेंस, सेमिनल वेजिकल, यूरेथ्रा, पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या रहता है? जो मेल रहता है, ठीक है, यह ह्यूमन का जो मेल रहता है या नर रहता है, उसके दोनों टांगों के बीच में क्या रहता है? छोटे छोटे आकार के रूप में, अंडाकार आकार के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर रहता है वह मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, कितना होता है? जनरली 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे थोड़ा कम होता है, लगभग 30 या 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इसी कम टेम्परेचर के कारण, ठीक है, यही जो कम टेम्परेचर रहता है, इसी की उपलब्धता में क्या होता है, इसमें जो इसका टेस्टिस रहता है उसमें क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही अनुकूल परिस्थिति रहती है, टेम्परेचर रहता है शरीर के तापमान से कम, तब जाकर ही क्या रहता है, उसमें स्पर्म का निर्माण हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। इसलिए उसका टेम्परेचर भी कम रहता है, शरीर के बाहर रहता है या लटका हुआ रहता है। तो इसका मुख्य कार्य रहता है स्पर्म का निर्माण करना, और कुछ नहीं। फिर है दूसरा एपिडिडमिस। ठीक है, तो एपिडिडमिस इसको विषाण कोश से भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाहर क्या रहते हैं? जो नलिका का संरचना निकली रहती है, नली नली के समान, इसे कहते हैं वास डिफरेंट। जैसे इस प्रकार से रहता है, ठीक है, ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जाकर के जुड़ा रहता है ये नलिका का संरचना के रूप में। ये क्या कहलाता है? वास डिफरेंस कहलाता है। ये नलिका का नली रहती है, क्या कहलाती है? वास डिफरेंस। ठीक, ये नली रहता है, बहुत सारे ऐसे निकल कर नलिका जाल के रूप में बना रहता है, उसी को कहा जाता है, ठीक है, वृषण नलिका कहते हैं। वृषण नलिका एक बड़ी नली के रूप में संगठित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एपिडिडमिस कहा जाता है।
फिर है वाज डिफरेंस, उदर गुहा में शुक्राशय में जाकर के ओपन होती है, ये जो नली रहती है ऐसे करके शुक्राशय में जाकर के ओपन होती है, पेनिस से जुड़ जाती है, ठीक, जहाँ से वो स्पर्म को बाहर निकालता है। फिर है सेमिनल वेजिकल रहता है, या शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, एक प्रकार का चिपचिका पदार्थ है, स्त्रावित करता है, ठीक है, जो यूरेथ्रा में या पेनिस में जाकर के खुलता है। फिर होता है यूरेथ्रा, तो यह मुख्य रूप से क्या करता है, जो यूरिन रहता है उसको फॉर्मेशन होने के पश्चात नली के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर होता है उसके बाद पेनिस, ठीक है, तो पेनिस का मुख्य कार्य क्या रहता है, एक तो होता है क्या करना, यूरिन का निष्कासन करना, ठीक है, जो भी वर्ज्य पदार्थ के रूप में यूरिन का निर्माण होता है, और दूसरा होता है जो स्पर्म बनता है, ठीक है, हमारे बॉडी में या मेल की बॉडी में जो स्पर्म बनता है उसको क्या करता है, वेजाइना में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यही दो मुख्य कार्य रहता है इसका, ठीक है, इसके अलावा और किसी प्रकार का इसका कोई कार्य नहीं रहता है, ठीक। फिर है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरेथ्रा में खुलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है जो, ठीक है, उसमें बहुत सारे नलिका का संरचनाएं इस प्रकार से बिखरी रहती हैं और वहीं पर से ओपन होती है, एक प्रकार का सफेद प्रकार का चिपचिपा द्रव का स्त्रावण करती है, जो क्या करता है, मेल का जो स्पर्म रहता है उसका 15 से 30% भाग बनाने का कार्य करता है, या उसका 15 से 30% भाग का क्या करता है, यह निर्माण करता है, किसका, स्पर्म का, ठीक है, तरल सफेद का चिपचिपा पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं नर में यौवन आरंभ कब से होता है, सामान्यतः 12 से 15 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जो मेल रहते हैं उनमें जो जवानी रहती है बोल सकते हैं, या यौवन रहता है वह स्टार्ट हो जाता है। इसके कुछ लक्षण है, तो आवाज़ भारी हो जाता है, देखना समय के साथ परिवर्तन, बलशाली हो जाता है, शरीर वृद्धि विकास करता है लंबाई में, ठीक है। अपोजिट जो लिंग रहता है उसके प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है, और क्या होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण होने लगता है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले इसके बारे में देखेंगे, अगली कड़ी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम।